हेलो फ्रेंड्स, 3 शिक्षाएं जो जीवन बदलने की ताकत रखती हैं। और ये 3 शिक्षाएं रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को दी थी। राम रावण के युद्ध के दौरान जब रावण लगभग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण को रावण से वो ज्ञान प्राप्त करने की सलाह देते हैं। रावण जो चारों वेदों का ज्ञाता था, बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, भगवान शिव का उपासक था, राजनीति और शक्ति का उपासक था, और तब भगवान राम लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने की सलाह देते हैं। जब लक्ष्मण रावण के पास जाता है, तब रावण उनसे कहता है कि सुनो लक्ष्मण, मेरी पहली बात, शुभ कार्य करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, और अशुभ कार्य करने में चाहे मोहवश ही करना पड़े, उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अपने शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि उसे हर शत्रु निम्न और तुच्छ लगे। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि मानव और वानर के सिवा मुझे कोई और मार नहीं सकता, परंतु मैंने वानर को और नर के रूप में नारायण को ही तुच्छ समझने की गलती की, जो कि मेरे समूल विनाश का कारण बना। और तीसरी और अहम बात कि कभी भी अपने स्वजन को अपने गूढ़ रहस्य नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तब वो मेरा शुभेच्छु था, जब लंका से निकाला गया तब राम की शरण में जाने के बाद वह मेरे समूल विनाश का कारण बना। इसलिए मेरी बात याद रखना, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। तब लक्ष्मण ये तीनों बातें सुनता है और ये ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नतापूर्वक वहां से चला जाता है। परंतु ये 3 बातें सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती है। ये 3 बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं जो आज के इस संघर्ष भरे माहौल में भी काम आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हम संघर्ष में जी रहे हैं, जहां हम एक इस महामारी का सामना कर रहे हैं, यहां अगर देखा जाए तो ये शुभ काम, आज के इस दौर में शुभ काम है वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीनेशन का मौका जब भी मिले, जहां मिले, आप इसे तुरंत लगवाएं। इससे घबराएं नहीं, इससे डरें नहीं। और यही एक तरीका है कि हम इससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ये शुभ काम है जो हमें करना है, और अशुभ काम है इनसे संबंधित चीजों की कालाबाजारी करना। जो आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वो गलत फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो अशुभ काम मोहवशी करना पड़ रहा हो, मगर उसे जितना हो सके उतना टालना चाहिए, मगर लोग टाल नहीं रहे, बल्कि इस महामारी का पूरा फायदा उठा रहे हैं और वो लोगों को जिंदा ही गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। और अपने शक्ति और पराक्रम के मद में कभी अपने आप को इतना अहंकारी मत समझो। यानी कि आप चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, आप चाहे किसी फील्ड के मास्टर क्यों ना हो, लेकिन शत्रु इस समय अदृश्य है, तो जितनी सावधानी हो सके उतनी बरतनी चाहिए। लापरवाही आपकी जान भी जा सकती है। बिना लापरवाही बरते हुए सावधानी पूर्वक जितने अनुशासन है उन सबका नियमों का पालन करना है, और पालन करने में ही बहादुरी है, पालन करने में ही समझदारी है। तो ये समझदारी को छोड़ना नहीं, अपने शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु अदृश्य है और अदृश्य शत्रु से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तीसरी बात कि अपने स्वजन को कभी अपने गूढ़ रहस्य नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। तो ये बात उन एम्प्लॉयर्स के लिए है, अपने एम्प्लॉय के लिए, कि एम्प्लॉयर अगर आज हैं हम, तो हमें अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को टेक केयर करते हैं तो वो हमें टेक केयर करेंगे, हम उनका ध्यान रखते हैं तो हमारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय हैं, रिश्ते नाते बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब वे यहाँ से जाते हैं कहीं और, तो अब ये आपको सोचना है कि वो आपके बारे में क्या राय लेकर जाते हैं, क्या धारणा लेकर जाते हैं, आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। जितना ध्यान आप उनका रख सकते हैं रखिए। इस समय उनको आपकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप उनका साथ देंगे तो वो आपका जिंदगी भर साथ देंगे। वो 3 बातें जो हजारों साल पहले रावण ने लक्ष्मण को कही थी, वो बातें आज यहाँ पर इस संघर्ष भरे माहौल में पूरी तरह से काम कर रही हैं, पूरी तरह से समावित हो जाती हैं। हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। इससे घबराएंगे नहीं, और इससे हमें लड़ना है, और ये लड़ाई हमारी खुद की है, और हमें इस लड़ाई में बहादुरी से लड़ना है। राइट। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सच्ची हंसी से हंसते रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं राकेश शीतलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।